अब नवे अध्याय में वर्णन कर दिया कि परमात्मा की जो प्राप्ति है, यानी सगुण ब्रह्म की प्राप्ति और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति। तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति तो ज्ञान के द्वारा हो जाती है। उस जो सगुण ब्रह्म के माध्यम से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह उपासना के माध्यम से, अंग्र उपासना के माध्यम से, मूर्धा नाड़ी के द्वार के माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये वर्णन कर दिया। अब उसी को और आगे कहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी स्तुति करते हैं और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा साधक परमात्मा की प्राप्ति कर देता है, अर्थात अविद्या का नाश कर देता है। अविद्या का नाश होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं अतीत आगम अध्याय के अगत अर्थ को, अगतार्थ अर्थ को कहने के लिए वृत्त का अनुवाद करते हैं। पूर्व के अध्याय में, 8वें अध्याय में, और जो आने वाला 9वां अध्याय उसके जो नहीं कहा गया, 8वें अध्याय तक नहीं कहा गया, उस अर्थ को कहने के लिए घटना को वर्णन करते हैं। कैसे? अष्टमे नाड़ी द्वारेण धारणा योग सगुण उक्ता। 8वें अध्याय में नाड़ी के माध्यम से, कौन सी नाड़ी के माध्यम से? कहते हैं सुषुम्ना नामक नाड़ी के माध्यम से। पिंगला पिंगला सुषुम्ना, पीड़ा पीड़ा सुषुम्ना, शुक्ल कृष्ण सुषुम्ना। तो ऐसी जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, के द्वार के माध्यम से, नाड़ी के माध्यम से, द्वार के माध्यम से, के धारणा नामक योग, अर्थात धारणा एक ही का चिंतन करना। धारणा का अर्थ होता है एक ही का चिंतन। तो निरंतर उसी में दृष्टि जमाए रखना कि मैं ब्रह्म हूँ, चिंतन करते रहना। यद्यपि खाएगा पिएगा व्यक्ति, लेकिन जो व्यापार आदि नहीं करता है उसके लिए तो एक ही कर्तव्य है, भिक्षाटन करता है, भिक्षा मांगने के लिए उतना ही उसके लिए समय व्यर्थ जाता, मतलब जाता है। भिक्षा मांगने के लिए जब जाता है उतना ही समय बहिर्मुखीभूत होता है सन्यासी के लिए। और जो भिक्षा के बाद फिर खाली समय बचता है, उस काल में तो उसको निरंतर समय मिलता रहता है, निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। नहीं करता है तो बात अलग है। अब दूसरा दूसरा प्रकार से और है कि जो व्यापार आदि, घर जीवन वाले भी व्यापार आदि नहीं करते, अर्थात जिसकी आयु 60-70 वर्ष की आयु हो गई है, अब वो रिटायर हो गया घर से, है ना, समाज से, अन्य से रिटायर हो गया, मतलब अब उसकी उपयोगिता नहीं है, समाज में कार्य करने की, दायित्व की उपयोगिता नहीं है, कर्तव्य कर्म की उपयोगिता उसकी समाप्त हो गई। ऐसा व्यक्ति भी अब निरंतर चिंतन करे तो भी क्या हो जाएगा कि वो भी परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो निरंतर चिंतन करना पड़ती है। तो ऐसा धारणा नामक योग सगुण ब्रह्म के माध्यम से सगुण ब्रह्म की प्राप्ति कही गई है। तो धारणाख्यन अंगन, तो धारणा के नामक अंग से युक्त होकर के योग है, धारणा योग है। धारणा के जो अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम निरंतर चिंतन, ऐसे धारणा योग, धारणा से युक्त जो योग है, जोड़ता हुआ, यह जीवात्मा, योग शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन, जोड़ता हुआ, चिंतन करता हुआ व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। सगुण, सगुण शब्द का टीका में अर्थ करते हैं सर्व द्वार संयमनादि गुणर गुण तेन सहित इत्यर्थ। सगुण गुणों के सहित, सर्व द्वार संयमनादि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनको रोक लिया, इंद्रियों को विषयों को और सेवन करने के लिए जाने नहीं दिया, मन को भी एकाग्र कर लिया, आदि गुण अवगुणों के सहित के परमात्मा ऐसा है। उस सगुण सगुण के द्वारा सगुण परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार से होती है। सगुण परमात्मा ऐसा है, कार्य ब्रह्म ऐसा है, कारण ब्रह्म ऐसा है, अर्थात कार्य ब्रह्म भी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, कारण ब्रह्म भी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। और जो सगुण परमात्मा के माध्यम से कारण ब्रह्म को प्राप्त होता है,
तो वह लौट करके नहीं आता। जैसे अन्य लोकांतर में गया हुआ व्यक्ति लौट करके आ जाता है पृथ्वी लोक में, उसी प्रकार से सगुण ब्रह्म से युक्त होकर के निर्गुण इन कारण ब्रह्म को जो प्राप्त होता है, निर्गुण परमात्मा को प्राप्त होता है, उसका लौटना नहीं होता। ऐसा वर्णन कर दिया, उक्तायन कह दिया गया। अब ऐसा कथन कहने के अनंतर ऐसा कथन सगुण परमा धारणा से युक्त नाड़ी के माध्यम से धारणा से युक्त सगुण ब्रह्म का कथन कर दिया गया है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन वर्णन कर दिया कि जो निरंतर सुषुम्ना में धारणा करता रहता है, सुषुम्ना नामक नाड़ी में, सुषुम्ना नामक नाड़ी में परमात्मा की धारणा करता रहता है। अच्छा, कुंडली भी इसी प्रकार से जमती है, अरे जागरण करते हैं। कुंडली शक्ति अरे देवी सूत्र, देवी भागवत पुराण में आता है, तो उसमें जगाने की प्रक्रिया है, कुंडली जागरण जगाने की प्रक्रिया। कि मैं अपनी कुंडली शक्ति को, जो अभी मेरी सोई हुई है, नीचे फन करके सोई हुई है, तो ऐसी ऐसी भावना करते रहना चाहिए। वहाँ पर ऐसा आता है कि जो सोई हुई है, अब वो मेरी कुंडली शक्ति जागरण हो गई, अब मैं वहाँ से कहाँ से मूल अरे स्वादिष्ठान चक्र से होती हुई कुंडली शक्ति मूलाधार चक्र में जो थी, तो वहाँ से ऊपर उठी मेरी कुंडली शक्ति, तो वहाँ से चली स्वादिष्ठान चक्र में आ गई। वहाँ पर थोड़ा विचरण किया तो वहाँ से चली ऊपर उठी तो मणिपूरक चक्र में आ गई। तो मणिपूरक चक्र में से ऊपर उठी मेरी वही कुंडली शक्ति, तो कहाँ पर है, अनाहत चक्र में आ गई। अनाहत चक्र से थोड़ा विचरण किया तो चिंतन आदि किया, तो वहाँ से ऊपर उठी तो विशुद्धि नामक चक्र में आ गई। विशुद्धि नामक चक्र से थोड़ा चिंतन किया और वहाँ से भावना करी, ये भावना का काम है। तो भावना करते हुए फिर वहाँ से चले तो आज्ञा चक्र में आ गई वही कुंडली शक्ति। तो कुंडली शक्ति वही आज्ञा चक्र से ऊपर उठी तो दो तीन और रोदनी आदि नामक चक्र होते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र के बाद सीधा सहस्त्रार्थ में चली गई। और सहस्त्रार्थ में उसका जो पति है, कुंडली शक्ति का जो पति है, उसके साथ मिलन हुआ। सहस्त्रार्थ में ऐसा वर्णन करते हैं कि सहस्त्रार्थ में उसका पति रहता है, यानी परमात्मा ईश्वर शिव कुंडली शक्ति हो गई पार्वती, और वहाँ पर शिव मूल सहस्त्रार्थ में रह रहा था, शिव शक्ति में। तो वहाँ से इस प्रकार से वहाँ पर शिव के साथ शक्ति युक्त हो गई, तो कुंडली शक्ति वहाँ पर ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ एक ही हो गई। अब पुनः यहाँ ऐसी भावना करी, अब पुनः फिर इसको पुनः लौट आए, जगत में लाना है, तो मूर्धा से पुनः आज्ञा चक्र में आए, आज्ञा से अरे अनाहत चक्र में आ गए, अनाहत चक्र से पुनः मणिपूरक चक्र में आ गए, मणिपूरक चक्र से फिर स्वादिष्ठान में आ गए, स्वादिष्ठान से मूलाधार में आ गए। तो ऐसे प्रतिदिन आधे घंटा भावना करेंगे तो कुंडली शक्ति वो जागरण हो जाती है। आधे घंटा प्रतिदिन करने पर फिर कुंडली शक्ति जिसकी जागरण हो गई, तो फिर धन कमाने की जरूरत ही नहीं है, फिर कोई भी अपने आप ही धन आ जाता है कि नहीं। फिर तो जितनी संपत्ति लोगों दूसरे के पास नहीं, इतनी संपत्ति अपने आप ही जाती है ना। क्या नाम है, अरे तिवारी जी, तिवारी जी है ना। अच्छा, भावना करते रहिए। चलिए, तो अब आगे कहते हैं। नहीं, एक महात्मा है ना, एक महात्मा की हकीकत सुनाता हूँ। वो महात्मा अभी भी है, जीवित भी है, और मेरी उम्र का ही है, और उसने ऐसा किया था। उस वो यही हिमालय में ज़्यादा रहता है। दो तीन बार तो मेरे से मिलन हुआ था। नर्मदा परिक्रमा में उसकी भेंट हुई थी। मैं मतलब वो भी नर्मदा परिक्रमा कर रहा था और मैं भी नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा था, तो वहीं पर उसके साथ मेरा मिलन हुआ, संबंध हुआ, परिचय हुआ। तब उसने अपनी हकीकत घटना सुनाई। तो एक बार हुआ, ओमकारेश्वर में भी आया था, और फिर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा ही उसने पैदल करी। अच्छा, देखने में भी सुंदर है, और सुंदर भी है, मतलब बहुत ही अच्छा है। उसकी उसके भाग में ऐसा है कि वो ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि तंत्र साधना जल्दी सिद्ध कर लेता है वो। कोई कोई
बालक है ना, बालक बालिका, कुछ ऐसे योग में पैदा हो जाती है, हो जाती है तो हो जाता है। तो जिससे किसी भी योग साधना में आरंभ करेगा, योग साधना का आरंभ करेगा, तंत्र साधना आरंभ करेगा, तो वो जल्दी उसको सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। तो उसके जीवन में ऐसा ही है, और जो भी साधना करता है शीघ्र ही सिद्धि कर लेता है। कामाख्या गया, तंत्र साधना सीख आया, अघोर परंपरा से जुड़ गया है वो शराब को भी पानी बना देता है, ऐसा तो वो सिद्धि करी थी उसने। और उसने ही ये सिद्धि करी थी, ये तो दूसरी हो गई। तो शरीर से निकलने की सिद्धि कर ली थी उसने, कि मैं शरीर से निकल रहा हूँ और बाहर घूम रहा हूँ, ऐसी भावना करते करते हकीकत में शरीर से निकल जाता था। मेरा शरीर तो कमरे में बैठा हुआ, अब मैं शरीर से निकल करके बाहर विचरण कर रहा हूँ, विचरण करते करते इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, तो उसकी ये भावना करते करते अरे वो शरीर से निकल जाता था सूक्ष्म शरीर। लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं देखता था, दूसरे व्यक्ति तो स्थूल शरीर को देख सकता है, सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के भाई जीव दूसरे व्यक्ति को देख लेता था कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं पी रहा है, क्योंकि उसको कमरे में भी कोई अवरोध नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर के लिए कमरे के भीतर कौन व्यक्ति रह रहा है नहीं रह रहा है, इस कमरे अवरोध करेगा, ऐसा उसको नहीं हो पाता। अतः सूक्ष्म शरीर कमरे के भीतर भी चला जाता है, भली कमरा बंद होए। अब तो उसकी वो शक्ति कुंठित हो गई, लेकिन उसने अरे इस शक्ति कर लेते, उसने अपनी घटना सुनाई थी। कभी कभी शक्ति का दुरुपयोग सदुपयोग नहीं कर पाता, तो इसलिए वो कुंठित हो जाती है शक्ति। तो उसकी वो शक्ति अब कुंठित हो गई, अब बड़ा भी हो गया थोड़ा मेरी जैसी उम्र का ही है, लेकिन उसका फोटो देखने पर अभी भी सुंदर, बहुत जटाधारी है, काले कपड़े पहनता है और सुंदर भी है, मतलब बहुत सुंदर है। और इसको वो बोला था मेरे को श्री कृष्णा में कृष्ण बनाने की भूमिका दे रहे थे, जो श्री कृष्ण सीरियल चलता है ना, श्री कृष्ण, हाँ, तो उसमें उसमें वो नर्वा भ्रमण तो नर्वा किनारी कर रहा था, वो साधु बन करके। वो कोई टकरा गया होगा उससे, फिल्मकार वाला, सिनेमा वाला, तब चलो हम तुमको अरे श्री कृष्णा की वो देते हैं, श्री कृष्ण बनाने की भूमिका देते हैं, आप बन जाओ। उसने कहा मेरे गुरुजी से पूछना पड़ेगा, गुरुजी नाराज होंगे, मैं नहीं करूँगा, मना कर दिया। तो अभी याला क्षेत्र में रहता है और कई प्रकार की सिद्धि जल्दी कर लेता है, मतलब उसने ये भावना करी थी कि शरीर से निकलने की, तो शरीर से निकल जाता था और फिर प्रवेश भी कर जाता था। तो यही है, तो उसी प्रकार से कुंडली की भावना करेंगे ना, कुंडली जल्दी जागरण हो जाती है। क्रिया ये शरीर से निकल जाते हैं, शरीर हमारा स्थूल शरीर पड़ा रहता है वहीं पर, जहाँ पर जिस स्थान में है उसी स्थान में पड़ा रहेगा, मुर्दे के समान। अब व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से निकल करके बाहर देखता रहे, घूमता रहेगा, जब उससे इच्छा ही नहीं अब शरीर में जाना है तो शरीर में आ जाता है। तो योगी भी तो ऐसे ही करते हैं, योगी योगियों की साधना लंबी चौड़ी हो जाती है। उन्होंने योग योग साधना करते करते उन्होंने इतना अभ्यास कर लिया कि मैं एक शरीर से 10 साल बाद प्रवेश करूंगा, 10 साल के बाद इस शरीर में प्रवेश करूंगा। तो 10 साल तक वो बाहर ही घूमते रहते हैं, उस शरीर में प्रवेश नहीं करते। जैसे शंकराचार्य हैं। हाँ, हाँ, नहीं, अच्छा देह से निकल, हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, उनके अच्छा देख, नहीं सही सही है। गुरु गोरखनाथ तो बड़े ज्यादा सिद्धि रहे ना, वो तो सिद्ध ही रहते उनके गुरु, गुरु गोरखनाथ और गुरु गोरखनाथ के जो गुरु जी थे मच्छिंद्र नाथ, ये सारे सिद्धि सिद्ध योगी रहे। ये तो शरीर से निकल जाना कई दिनों तक इधर, उनके लिए हाँ, मतलब बड़े सिद्धि थे, सिद्धि योगी थे। जैसे जैसे दूसरी उदाहरण है कि जो योगी होते हैं ना,
अब योगी होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को ही हिमालय क्षेत्र में छोड़ के जाते हैं। हिमालय छोड़ कर के जाते हैं, वो शरीर से निकल जाते हैं। यदि उनको कोई भोग की भी इच्छा है ना दूसरे शरीर से, तो उस जो मरा हुआ शरीर है उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कोई मरा हुआ शरीर मतलब जवान होना चाहिए, बूढ़े में तो भोग नहीं हो सकता है, तो जवान वाले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब एक एक घंटा पहले तो व्यक्ति मरा था, अब उसको शमशान घाट में जलाने के लिए ले जा रहे, तो उसी समय योगी ने प्रवेश कर लिया। तो प्रवेश कर लिया तो वो जीवित हो गया। अब उसको मालूम नहीं है कि इसमें योगी है, लेकिन हाँ, आदि शंकराचार्य भगवान का यही है। तो उन्होंने अब किसने 5-6 महीने तक, साल भर तक तो इन्होंने दूसरे शरीर में प्रवेश करके तो भोग किया था, देखा था, सारा देख देख लिया। और अरे काम सूत्र का वो किया, कुछ रचना करी उन्होंने ग्रंथों की। ये आदिगुरु शंकराचार्य, ये परकाया प्रवेश इसको। हाँ, हाँ, उसको लेकिन प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे हिमालय में रख गया हुआ वो योगी है ना, वो अपने शरीर को ऐसे अभिमंत्रित करके गुफा में छोड़े आता है, गुफा में। तो फिर वो उस गुफा को बाहर से बंद भी कर देता है। हिमालय क्षेत्र में जल्दी शरीर नष्ट नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, मरा हुआ सबके समान रहता है। श्वास चलेगा तो श्वास से चलेगा तो फिर अरे वो निकल ही नहीं सकता। हाँ, वैसे आप भी कर सकते हैं, है क्या नहीं? बस भावना ही तो करना है। हाँ, भावना करते करते हो जाता है। वो साधना ही तो है, ये भावना भी साधना है कि नहीं? हाँ, साधना, ये तो इसी को साधना बोलते हैं। भाव से भावित हो गया व्यक्ति। हाँ, शरीर मेरे यहीं पर। हाँ, वैसे ही निकल दे, लेकिन सावधान मतलब, अरे एक आसन में बैठना है, घंटा एक आसन में बैठ करके प्राणायाम से युक्त होकर के, पवित्र होकर के जब ऐसी भावना करेंगे, तो फिर वो क्रिया चालू होने लगेगी। उसी प्रकार ख्याल आते रहेंगे, उसी प्रकार के मतलब वो सिद्धियां भी आने लगेंगी। 1 घंटा प्रतिदिन करोगे तो अभ्यास, रीढ़ की हड्डी सीख करके, सिद्धासन, योगासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन पर बैठ करके। अब देखिए, अब उसी को आगे कहते हैं कि तस्य च फलम अग्नि अक्षरादि क्रमेण फलांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एव अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। के इसी प्रकार से तस् उसी का, जो सगुण ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से मूर्धा नाड़ी के माध्यम से धारणा से युक्त होकर सगुण ब्रह्म कहा गया है। तो जो व्यक्ति उस सगुण ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, अष्टादि मार्ग से गया हुआ व्यक्ति, अर्चिरा तस्य उसका, किसका, कि जो फल की प्राप्ति के लिए इन मार्गों से गया हुआ है, सुषुप्त नाड़ी से गया हुआ है, ऐसा तस्य उसका फल, धारणा सगुण ब्रह्म की प्राप्ति का जो फल है, नाड़ी के माध्यम से गया हुआ उस साधना का जो फल है, वो अग्नि अश्रादि क्रम से, उत्तरायण मार्ग से, अग्नि है अश्रादि मार्ग से। अग्नि का अभिमान देवता, जो मुख्य अग्नि देवता है ना, वो नहीं लेके जाता, उसके जो सेवक गण हैं वो लेके जाते हैं, है ना। और अस्सी यानी अस्सी सीधा सूर्य भगवान नहीं लेके जाते, बल्कि सूर्य के जो देव अभिमानी वो देते हैं, सेवक गण हैं। तो उनकी उनकी संख्या भी ऐसी नहीं होती कि एक दो है, ऐसे हजारों की संख्या, लाखों की संख्या होती है उनकी भी, आने ले जाने वाले। यानी एक राजा के जैसे हजारों सेवक होते हैं, भक्त होते हैं सेवा करने के लिए। उसी प्रकार से देवताओं के भी उस मार्ग में ले जाने के लिए, भक्तों को आने के लिए, ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए कई सेवक होते हैं। लोक में भी देख ना, ऐसे मुख्यमंत्री के कई सेवक होते हैं, प्रधानमंत्री के कई सेवक होते हैं। उसी प्रकार से अरे जिनके आश्रम बड़े बड़े होते हैं उनकी सेवक कई होते हैं। तो मुखिया तो नहीं लेके जाता, किंतु दूसरे व्यक्ति ही उसको
अरे उनके सेवक गण उसको आने जाने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था करते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो उस योग धारणा सगुण परमात्मा की प्राप्ति मूर्धा नाड़ी के द्वारा गया हुआ व्यक्ति की फल की अश्रादि अग्नि अश्रादि क्रम से कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति। तो कालांतर में मतलब क्योंकि इस मार्ग से गया हुआ है व्यक्ति, तो कालांतर में भी फल की प्राप्ति होगी, कालांतर में ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होगी, अतः विधेय केवल की प्राप्ति होगी। श्रवण ब्रह्म की प्राप्ति तो हो गई शीघ्र ही मरने के तुरंत बाद ही, लेकिन जो विधेय केवल की प्राप्ति है वो तो ब्रह्मा जी के जब सृष्टि समाप्त होती है तभी विधेय केवल की प्राप्ति होती है, तब तक वो ऐसा ही ब्रह्मलोक में रह करके आनंद का भोग भोगता रहता है। तो ब्रह्म प्राप्ति लक्षण ही जो अनावृत्ति रूप निर्दिष्टम, जिस मार्ग से गया हुआ उत्तरायण मार्ग से गया हुआ व्यक्ति लौट करके नहीं आता, यानी अग्नि अर्चरादि से उपलक्षित एक क्रम वाले देवयान मार्ग से गया हुआ व्यक्ति, तो गया हुआ व्यक्ति उस मार्ग से पुनः लौट करके नहीं आता। तो यहाँ पर ये है ना, कौन सा, जो वहाँ पर गया हुआ तो क्या उसको ज्ञान हो जाता है कि यहाँ से जो उत्तरायण मार्ग से गया हुआ व्यक्ति है, मूला नाड़ी के द्वारा उसने शरीर का त्याग किया है, उस तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर यदि पूरा ज्ञान नहीं हो पाया था इसलिए उत्तरायण किया, तो वहाँ पर जाकर के उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मलोक में जाकर के, हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के ब्रह्मा जी की सभा में जाता है और ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के तुरंत ही ज्ञान उसको हो जाता है, यानी वहाँ पर फिर देरी नहीं होती। यद्यपि देखो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो गया हुआ है व्यक्ति ओमकार की उपासना के बल के प्रभाव से, तो ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ज्ञान हो जाता है। और यदि प्रारब्ध थोड़ा लंबा है तो भ्रष्ट योगी हो जाता है ना। भ्रष्ट योगी है तो मतलब, अरे ऊपर योगी घर में पैदा होता है, जिसको मरते समय थोड़ी दूसरी कामना हो गई और मोक्ष की इच्छा भी थी, तो ऐसे योगियों के घर में पैदा होकर के तुरंत ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं, तत्र अनैन क्रमेण, तत्र अनैन क्रमेण मतलब अशिरादि मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर, तो मुक्ति मार्ग के मुक्ति है ना, यहाँ पर टीकाकार शंका करते हैं कि अशिरादि क्रमेण, अशिरादि मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर मुक्ति के मार्ग के लिए मुक्ति मार्ग आए, मुक्ति के लिए जो खोज करते हैं, मुक्ति का मार्ग अधीन हो जाने से, मुक्त इत्यादि श्रुति विरोध, तो मतलब मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति के मार्ग के लिए इसी मार्ग से जाना चाहिए। जो यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर तो व्यक्ति मुक्ति के लिए ये मार्ग अनिवार्य है, कि जो मोक्ष होगा उसके लिए इसी मार्ग से जाना पड़ेगा। तो ये श्रुति कहती न तस्य प्राण उत्क्रामंती, अर्थात उसे जो ब्रह्म वेत्ता के प्राण तो उत्क्रमण नहीं करते, तो जब वो उत्क्रमण नहीं करते फिर उस ब्रह्म वेत्ता को, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर उसकी तो मुक्ति होगी ही नहीं, क्योंकि आपने जो कह दिया कि ब्रह्म अचिरादि मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो मार्ग के अधीन ही मुक्ति है, मार्ग के अधीन ही कैसी है, मुक्ति है। तो मार्ग के अधीन मुक्ति होगी तो न तस्य प्राण उत्क्रमंती की श्रुति के साथ उसका विरोध हो रहा है। ऐसी आशंका को लेकर कहते तत्र, तत्र अनैन अनैन एव प्रकारेण, इस प्रकार से, यानी जो घटना घटी थी कि यहाँ पर सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले उस मार्ग से जाते हैं तो मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेते हैं, किंतु जो निर्गुण परमात्मा का ज्ञान के माध्यम से जिनको अविद्या की निवृत्ति हो गई उनकी तो भाई गति नहीं होती, वो मुक्ति मार्ग के अधीन नहीं बल्कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। वहाँ पर भी जाकर के उनको ज्ञान ही होगा। कहाँ पर, जो ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति हैं, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से गए हैं, वो उनको भी वहां पर जाकर के ज्ञान ही होगा, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते, इस क्रम से, इस किस क्रम से, किस प्रकार से सुषुम्ना नामक नाड़ी के माध्यम से गया हुआ व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर उसने श्रवण ब्रह्म की उपासना करी थी और निष्ठा उसकी निर्गुण में थी,
मतलब मतलब हाँ, इस मार्ग से गया हुआ व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है, लौट कर नहीं आता। मतलब जो लेकिन जो अरे मरते समय किसी के मन में ऐसी कामना उत्पन्न हो गई, ऐसी नहीं, नहीं चंद्र उस मार्ग से जाएगा तो मतलब उसी मार्ग से जाने पर भी जैसे योग भ्रष्ट बोलते हैं ना, योग भ्रष्ट, तो उसका प्रारब्ध ऐसा ही था। उसको तीव्र थोड़ा वैराग्य में थोड़ी कमी रह गई, वैराग्य में कमी रह गई, तो कमी रह गई तो फिर लौट करके जरूर आएगा वो। उसका प्रारब्ध ऐसा ही रहा थोड़ा। हाँ तो मतलब हाँ, पुनरावर्ती जो मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जो प्रयत्न करता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जो प्रयत्न करता है, ऐसा व्यक्ति लौट करके नहीं आएगा। किंतु जिसके मन में थोड़ी कामना रह गई है, जिसके मन में ऐसा, जैसे ब्रह्मलोक में गए हुआ सारे व्यक्ति मुक्त नहीं होते ना, ब्रह्मलोक में जो जाते हैं सारे व्यक्ति, वो मुक्त सारे थोड़ी होते हैं, कुछ भोग भोगने के लिए जाते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ करते हैं ना जो राजा, तो ऐसे व्यक्ति तो भाई भोग भोग करके पूरा लौट करके आ जाते हैं। यहाँ वो राजा भी यदि अभी चिंतन करते हैं तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। अब जो इसमें भी वो तारतम्य देखना पड़ती है। तारतम्य मतलब जो अभी चिंतन करता है, यानी मोक्ष की इच्छा है, श्रवण ब्रह्म की उपासना करता है, इस मार्ग से जाता है, मुक्ति के लिए इस मार्ग से जाता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो फिर वो लौट करके नहीं आता है। अभी ईश्वर के साथ अभी चिंतन करने वाला, ईश्वर के साथ अभेद चिंतन करने वाला ही योगी लौट करके नहीं आता। तो ईश्वर से भिन्न चिंतन करता है, भेद पूर्वक चिंतन करता है, भोग के लिए गया हुआ है, तो फिर उसको तो लौट करके आना होता है। तो फिर इस मार्ग से जाएगा ही नहीं वो इस मार्ग से नहीं जाएगा, ऐसा मान लीजिए इस मार्ग से नहीं पहुंच पाएगा, सुषुम्ना नाड़ी से नहीं त्याग करेगा, दूसरी नाड़ी से त्याग कर देगा, सूर्य नाड़ी अन्य नाड़ियों से त्याग कर देगा, इंगला पिंगला से त्याग कर देगा, नहीं ना दक्षिणान मार्ग से कह दो, अथवा स्वर्ग लोक तक वो सीमित नहीं, केवल कर्मकांडी को दक्षिणान मार्ग का वर्णन किया है। अब जो दूसरी वो सिद्ध योगी होते हैं वो नहीं, वो भक्ति मतलब उसी में अंतर्भूत हो जाती है, भक्ति से युक्त होकर के। भक्ति तो सभी के साथ जुड़ेगी, कर्म के साथ जुड़ेगी, उपासना के साथ जुड़ जाएगी। तो मतलब जो लेख सामान्य अग्निहोत्र आदि कर्म है, ऐसे पितृलोक को जाते हैं। तो दूसरे जो उपासक होते हैं वो उत्तरायण मार्ग से भी जाते हैं, लेकिन सुषुम्ना से न त्याग करके, सुषुम्ना नाड़ी से न त्याग करके दूसरी जो नाड़ियां होती है ना, उन नाड़ियों से भी त्याग कर देते हैं। जैसे जो इंगला पिंगला नाड़ी है, ये भी दूसरे लोकांतर को लेकर जाती है। अब ब्रह्मलोक के भी दूसरे जो लोग हैं ना, महाजना तपा, महालोक, महाजन तप, सत्यम, सत्यम तो ब्रह्मलोक कहते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी वाला व्यक्ति है, सत्यम लोक को चला जाता है, ब्रह्मा जी के लोक को चला जाता है। तो नीचे के लोक में भी तो रहते हैं, महालोक में रहते हैं, जनालोक में रहते हैं, तपालोक में रहते हैं। तो इन लोकों में जाएगा, वो जा करके वहीं पर निवास करेगा, पुनः लौट करके जाएगा। तो अब यहाँ पर भी रहने वाले व्यक्ति भी ब्रह्मवेत्ता कहलाते हैं। जैसे जो जिनके ना ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं ना, वो इन नीचे के लोक में रहते हैं, जनालोक में रहते हैं, जनलोक में तो तपालोक में, इस लोक में रहते हैं। तो ये है, मतलब उसमें तारतम्य समझना चाहिए। उसमें इसमें हाँ, इसमें इसमें नहीं, नहीं इसमें ये जानना है हमको कि जो ज्ञान के द्वारा अभिचिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति, अभिचिंतन करने वाला, मोक्ष के लिए जो अभिचिंतन करता है, जिसको थोड़े भोगों की इच्छा भी है और अभिचिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति गया हुआ लौट करके नहीं आता। और दूसरा व्यक्ति केवल, क्योंकि पितृलोक जो दक्षिण मार्ग होता है ना, सीधा पितृलोक तक ही सीमित रहता है। चंद्रमा मार्ग से गया हुआ व्यक्ति लौट करके आता है तो पितृलोक तक ही सीमित रहेगा, यानी पितृलोक को स्वर्गलोक भी बोल देते हैं।
अब स्वर्ग लोक के ऊपर के लोकों में भी तो व्यक्ति जाता है, चलो मान लिया, तो वो उस मार्ग से जाएगा नहीं, उत्तरायण मार्ग से नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा जो लौट करके आता है, ऐसा जो व्यक्ति है। तो उसमें तो यहाँ पर उसमें ये इतना ही ध्यान रखना है कि जो उत्तरायण मार्ग से गया हुआ है, मोक्ष शिक्षा वाला है, जो ईश्वर के साथ अभिचिंतन करता है, वो लौट करके नहीं आएगा। ईश्वर के साथ जो अभिचिंतन करता है लौट करके नहीं आता। और बाकी दूसरे व्यक्ति जो भेदपूर्वक चिंतन करते हैं, ऐसे व्यक्ति तो लौट करके निश्चित रूप से आएंगे। उन जिनको भोग की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति। अब बहुत से जो योगी होते हैं ना, सिद्धि तो प्राप्त कर लेते हैं, अब सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात भोगों की इच्छा होती है, तो उनकी भोगों की इच्छा होने से पुनः पृथ्वीलोक में जन्म धारण कर लेते हैं। तो लेकिन उनकी शक्ति विलक्षण ही होती है ऐसे व्यक्तियों की। तो यहाँ पर यही जानना चाहिए कि जो अभेद रूप से चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति इस मार्ग से गए हुए व्यक्ति लौट करके नहीं आते। तो इसी कहते हैं अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से यानी अभेद चिंतन के माध्यम, ईश्वर के साथ अभेद चिंतन करने के माध्यम से, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, द्वार से मोक्ष फल प्राप्ति अधिगम्यते, मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती, अधिगम्यते प्राप्त हो जाता है। न अन्यथा, अन्य मार्ग से गया हुआ व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त नहीं होता। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही मार्ग है, ऐसा वर्णन किया है। तो तद आशंका कहते हैं न अन्यथा, अन्य प्रकार से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसी तद आशंका उसको ब्याह विवृत्सया, व्यावर्तन करने की इच्छा से, हटाने की इच्छा से, है ना, और विवरण करने की इच्छा से यहाँ पर कहते हैं कि इस मार्ग से, जो कहते हैं इस मार्ग से जाने वाला व्यक्ति मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, अन्य से नहीं होगी। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, यानी ब्रह्म मार्ग से, मतलब उत्तरायण मार्ग से गया हुआ व्यक्ति मोक्ष फल की प्राप्ति अधिगम्यते, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, नान्यथा अन्य प्रकार से नहीं होती। ऐसी जो आशंका हो गई, उस आशंका को हटाने के विवरण करने की इच्छा से यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, मतलब ज्ञान की महिमा है। तो मतलब जो उत्तरायण मार्ग से जाने वाले को मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जो जाता ही नहीं है, अर्थात तो जो जिसने आत्मज्ञान कर लिया है उसकी गति तो होती नहीं है, तो उसको यहीं पर ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, उसकी उत्क्रमण नहीं होता, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो कहते हैं श्री भगवान उवाचा इदं ते तु गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्य न सूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितम् यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे कभी आपने पुराणों में कथा सुनी होगी कि ब्रह्मलोक से व्यक्ति लौट करके आ जाता है कि नहीं। ब्रह्मलोक में यानी ब्रह्मा जी का जो लोक है, वहां पर भी ऐसे बहुत से राजा आदि ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, लेकिन अब किसी श्राप के कारण भी लौट करके जाते हैं, कभी कभी ईश्वर की कृपा से लौट करके जाते हैं, लेकिन इनकी शक्ति बड़ी विलक्षण रहती है। जो ब्रह्मलोक से आया हुआ व्यक्ति है, उसमें शक्ति सामर्थ्य रहती है, प्रतिभा बुद्धि बल रहता है, इनका बड़ा तीव्र रहता है, मतलब उत्कृष्ट रहता है सामान्य जनों की अपेक्षा। और इनमें शारीरिक बल भी तेज रहता, ज़्यादा रहता है, और इनकी बुद्धि में तो बहुत विलक्षणता ही रहती है। ऐसे जो ब्रह्मलोक से आया हुआ व्यक्ति, लेकिन उसको भोगों से वैराग्य तो बना ही रहता है, वैराग्य से युक्त रहता है। अब भगवान कहते हैं कि जहाँ पर शंका हुई थी कि इस मार्ग से गया हुआ व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, अन्य मार्ग से गया हुआ व्यक्ति को नहीं होती, ऐसी जो आशंका है, उस आशंका को हटाने के लिए विवरण करने की इच्छा से कहते हैं। क्या है? इस प्रकार से भगवान ने कहा कि इदम ते गुह्यतमम, जो गुह्यते तुभ्यम, तुम्हारे लिए इस गुह्यतम जो मार्ग है, गोपनीय है। गुह्य गोपनीय होता है, और गोपनीय से भी गोपनीय, गोपनीय से भी गोपनीयम, जैसे गुह्य गोपनीय, वो तमप्रत कर दिया, सारे रक्षा करने, सारी
वस्तुओं को रक्षा करने में से ये अति उत्कृष्ट है, इसकी ज़्यादा रक्षा करना चाहिए, गोपनीय है, बचा कर रखना चाहिए। ऐसे गोपनीय से गोपनीय है, रक्षा करने से योग्य, रक्षा करने वाला, रक्षा करने योग्य, और अरे गोपनीय से भी गोपनीय, गुप्त रखने से भी और गुप्त रखने वाला, ऐसे इस ज्ञान को प्रवक्ष्यामि, मैं कहूँगा, अनसूयवे, असूया से रहित है, तुम्हारे लिए मैं कहूँगा, तुम्हारे लिए मैं इस ज्ञान को, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, इस ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। इस प्रकार से असूया रहित के लिए, जो किसके लिए कहूँगा है, असूया से रहित के लिए, यानी अनसूया है ना, असूया यानी ईर्षा। अनसूया शब्द का अर्थ यही होता है, अनसूया जो माता, उसका नाम है, अत्रि मुनि की पत्नी का नाम अनसूया। असूया यानी दूसरे की, असूया मतलब दूसरे की ईर्षा, चुगली करना, ईर्षा करना, द्वेष करना, राग द्वेष आदि करना, असूया कोटि में जाते हैं। उनसे रहते जो है, जो किसी की चुगली नहीं करता, निंदा नहीं करता, ईर्षा द्वेष नहीं करता है, ऐसे रहे, ऐसे उन साधकों के लिए, उन साधकों के लिए मैं तुम्हारे लिए, तो हम तुम्हारे लिए उन ऐसे इन साधकों के लिए मैं उस ज्ञान को कहूँगा। गुह्यतम इदम गुह्यतम ज्ञानम, ऐसे ज्ञान को, वो ज्ञान कैसा, वो विज्ञान सहितम, अनुभव के सहित है मेरा ज्ञान, अनुभव के, विज्ञान सहितम है, अनुभव के सहित है। ज्ञान में सामान्य ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया, वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही नहीं है, बल्कि अनुभव के सहित है, यानी उसको मैंने जाना है, समझा है, जिया है, ऐसे विज्ञान के सहित, अनुभूति के सहित उस ज्ञान को कहूँगा। ये ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जान करके, अप्रोक्ष साक्षात्कार करके, अशुभ संसार से मुक्त से, अशुभात मुक्त से, जो अशुभ संसार है उससे कैसे हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे भगवान भास्कर वर्णन करते हैं कि इदम ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाणम उक्तम च पूर्वेषु अध्यायेषु तद बुद्धौ सन्निधि कृत्य इदम इति आहा। यह जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आगे कहे जाने वाला है वर्तमान काल में ही, और जो कह दिया गया, पूर्व में भी कह दिया गया, दूसरे अध्याय में कह दिया है, ब्रह्म ज्ञान को वर्णन कर दिया है, तो पूर्व के अध्याय में भी वर्णन कर दिया है ऐसे ज्ञान को, कि उस सारे ज्ञान को आगे कहे जाने वाला है, और पूर्व में कह दिया है ऐसे ज्ञान को बुद्धि में सन्निधि कर, बुद्धि में आगे, पूर्व में तो कह दिया है, और आगे भी जो कहा जाने वाला है उसको किसमें, बुद्धि में एकत्रित कर लिया, तो बुद्धि में सन्निधि कृत्य करके इसको कहते हैं इदम आहा, इदम इति आहा, इस ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। तू शब्दों विशेष निर्धारणार्थम, विशेष निर्धारण करने के लिए आया है। यहाँ पर जो तू शब्द है, इदम तू ते आया है, इदम तू तो है जो विशेष निश्चय करने के लिए, विशेष को निर्धारण करने के लिए, ये जो ज्ञान है बड़ा उत्कृष्ट है। ऐसे ज्ञान को इदम एव सम्यक ज्ञानम साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम, यह जो ज्ञान है ऐसे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति के साधन है। जो ज्ञान दिया गया, ज्ञान जो कहा जाने वाला, पूर्व दूसरे अध्याय में कह दिया गया है, और जो अब कहा जाने वाला ज्ञान है, ऐसा ज्ञान कैसे है, साक्षात मोक्ष की प्राप्ति में साधन बनता है। तो वो ज्ञान कौन सा हो गया, तब वासुदेव सर्वमिति, ये संपूर्ण जगत को वासुदेव ही परमात्मा व्याप्त करके रहता है, ये ज्ञान हो गया। मोक्ष प्राप्ति का साधन जो सम्यक ज्ञान है, मोक्ष प्राप्ति साधन है, वो कौन सा ज्ञान है, तो वासुदेव सर्वमिति, जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है वो वासुदेव से भिन्न नहीं है, सब कुछ वासुदेव ही है, यानी आत्मा से भिन्न नहीं है। तो उसी को श्रुति कहती है आत्मा ए विदम सर्वम, जितना भी जगत इदम दृश्यमान जगत दिख रहा है ये सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ ही नहीं है। तो जो दिख रहा है वो कैसे, मिथ्या कल्पित है, कल्पित वस्तु सत्य नहीं होती, तो जो कल्पित नहीं है वो आत्मा सत्य है, वही तुम्हारी स्वरूप है। एक ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अब दूसरी श्रुति और कहते हैं एकम एव अद्वितीयम, कहे एक है परमात्मा, सुगत सजाति विजाति भेद से रहते हैं, यानी विजाति भेद कौन सा हो गया, जैसा हमारा शरीर है और पेड़ पौधे हैं, विजाति है, हमारा अलग शरीर, अलग प्रकार शरीर रहता है, पेड़ पौधों का अलग होता है, ये विजाति है। और स्वगत भेद कैसा हो गया, यानी हमारा स्वगत भेद, एक ही शरीर है, एक ही शरीर में अरे हाथ अलग है, पैर अलग है, स्वगत भेद हो गए। जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष में, वृक्ष तो पूरा एक ही है, लेकिन उसमें पत्ते अलग होते हैं, डाली अलग होते हैं, टहनियाँ अलग होती हैं, फल अलग होते हैं, तो स्वगत भेद। और सजाति भेद, तो सजाति भेद कैसे, मैं भी मनुष्य हूँ
वो सामने वाली मनुष्य, तो मैं इस रंग वाला हूँ, सामने वाला मनुष्य दूसरे रंग वाला है, तो सजाति भेद हो गया। तो स्वगत भेद, सजाति भेद और विजाति भेद, तीनों भेदों से रहते हैं आत्मा। एकम एवं अद्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से। स्मृति कौन हो गए? वासुदेव सर्वमिति। यह जो ब्रह्म ज्ञान है, इसी एक साक्षात मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। तो न अन्यत, इसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अन्य वर्णन करते हैं कि अतः इसके अंतर यहाँ पर वर्णन किया कि जैसे अद्वैत ज्ञान है वो मोक्ष की प्राप्ति में साधन होता है, उसी प्रकार से द्वैत ज्ञान भी मोक्ष की प्राप्ति में साधन हो जाए। न अन्यत, अन्य दूसरे ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। उसी को कहते हैं अतो अद्वैत से भिन्न, भिन्न रूप से होता है उसको, उसके द्वारा क्या होती है? मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः ये अन्यथा अतो विदुर अन्य राजानस्य ते क्षय्य लोका भवन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च के ब्रह्म ज्ञान के अनंतर, इसके अनंतर द्वैत, ये वर्ण द्वैत ज्ञान मोक्ष के लिए न समर्थ है, द्वैत ज्ञान मोक्ष के लिए समर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अत शब्द आया है किसके लिए? अविद्या प्रकरण के उपक्रम के लिए अत शब्द आया है। अविद्या प्रकरण का उपक्रम करने के लिए अत शब्द आया। अब कि ये जो अन्यथा भिन्न भिन्न प्रकार से, अन्यथा यानी भिन्न भिन्न प्रकार से जानते हैं। कौन जानते हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र आदि है, सभी के भीतर आत्मा अलग अलग है, इस प्रकार से जानते हैं। अन्य राजाना मैं अलग हूँ और ये राजा लोग अलग हैं। ते वे क्षय लोका भवन्ति, ऐसे जानने वाले ऊपर के लोग हम जाते हैं, उनके लोग कैसे क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आता जो वेद पूर्वक उपासना करते हैं, उपासना के बल के प्रभाव से जो ऊपर के लोग होम जाते हैं, उनके लोग कैसे क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। राजसूय यज्ञ आदि करते हैं, तो राजसूय यज्ञ में भी ब्रह्मलोक की फल की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति जब ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उनके लोग ब्रह्मलोक जो फल है उनका भी क्या हो, कैसे हो जाता? क्षय हो जाता है। अर्थात प्रदिलोकम पुनः आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मतलोकम विसंति। तो इस प्रकार से इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यहाँ पर चकार कहाँ पर आया? चकार, जो चकार आया ना, इत्यादि श्रुति व्यश्चा, तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि द्वैत का निरूपण करना बड़ा कठिन है। द्वैत का, द्वैत से दुर्निरूपत्व, द्वैत का निरूपण करना बड़ा कठिन होने से, और द्वैत कैसे कल्पित है? वो तज ज्ञानम, वह जो द्वैत का ज्ञान रज्जु सर्प के समान तुल्य है। जैसे रस्सी में सर्प का जो ज्ञान है मिथ्या होता है, उसी प्रकार से द्वैत का ज्ञान भी, द्वैत संबंधी ज्ञान कैसे मिथ्या है, द्वैत भी कैसे मिथ्या है। तो ऐसे द्वैत का ज्ञान कैसे है? जैसे सर्प का ज्ञान, उसको वहाँ से भय की निवृत्ति में समर्थ नहीं होता, बल्कि रस्सी का ज्ञान ही भय की निवृत्ति में समर्थ होता है। सर्प का जब तक रस्सी में ज्ञान बना रहेगा, सर्प का ज्ञान रस्सी में जब तक सर्प का ज्ञान बना रहेगा, तब तक व्यक्ति को भय बना रहेगा। और जब रस्सी में सर्प ज्ञान न होकर के रस्सी का ज्ञान होने लगता है और सर्प ज्ञान निवृत्त हो जाता है, उसी काल में उसको भय समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से द्वैत का ज्ञान जब तक है, अद्वैत का ज्ञान नहीं आता है, तब तक उसके लिए द्वैत संसार बना रहता है। ऐसे द्वैत का ज्ञान, अब द्वैत का ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति में समर्थ नहीं है, अद्वैत की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। इसलिए न क्षेम प्राप्ति हेतु, अर्थात द्वैत का ज्ञान है मोक्ष की प्राप्ति में समर्थ नहीं होता। अब आगे कहते हैं असूय, असूय कहाँ पर? आगे कहते हैं ते तुभ्यहम गुह्यतमम गोप्यतमम प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि, कहते हैं तुभ्यम तुम्हारे लिए, गुह्यतमम है ना, गोप्य से रक्षा करने योग्य, रक्षा करने से योग्य, रक्षा करने के योग्य जो है, ऐसा ज्ञान को
हैं, गुह्यतम है, छुपा हुआ है और रक्षा करने के योग्य है, सभी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है। और गोपुरक्षण है, धातु है गोपुरक्षण है, जो रक्षा करने योग्य है और ये सभी की रक्षा करता है। ऐसे गोपनीय है, ऐसे ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा कतिश्यामी। किसके लिए कहूँगा? अनसूये वे, असूया रहित के लिए। असूया, असूया का टीकाकार करते हैं, अर्थ है गुणेशु दोष आविष्करणम, गुणों में भी दोषों को आविष्कार करना, तद रहता है, यानी ज्ञान अधिकृत के लिए, उससे रहित है, जो किसी में दोष आदि को नहीं देखता है, अपने काम से काम रखता है कि नहीं। तो ऐसे उसके लिए, एक ज्ञान के अधिकारी के लिए, तो अनसूया शब्द का अर्थ कर दिया ज्ञान के अधिकारी के लिए तुम्हारे लिए कहूँगा। अब कहते हैं किम तत्, क्या कहूँगा वो, क्या किसका उपदेश करूँगा? कहते ज्ञान को। किम विशिष्टम ज्ञानम, कहते हैं विज्ञान सहितम यानी अनुभव युक्तम, अनुभव के सहित उस ज्ञान को मैं कहूँगा। यहाँ पर ज्ञान है ब्रह्म चैतन्य ज्ञान, टीकाकार कहते हैं ज्ञानम शब्द ब्रह्म चैतन्यम अथवा तद विषयम व प्रमाण ज्ञानम, तस् उसी का ही, तेन उसी के द्वारा ही विशेषितम इतिहास विशेषितत्व अनुपत्ति असंख्यम व्याकृति, कि जो ब्रह्म चैतन्य ज्ञान है तद विषय अथवा प्रमाण जन्य ज्ञान, प्रमाण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जन्य ज्ञान। प्रमाण ज्ञान क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से, उसी का ही, तेन उसी के माध्यम से विशेषितम, विशेषित हो जाएगा। ऐसी आशंका को अनुभव करते हैं। इंद्रिय जन्य ज्ञान कैसा होता है? वो तो ऐसे ही होता है, परोक्ष ज्ञान होता है, यानी अनुभव जन्य ज्ञान। अनुभव जन्य ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा अनुभव से युक्त है। विज्ञानम यानी अनुभवम, विज्ञान शब्द का अर्थ है अनुभवम, यानी साक्षात्कार है, तेन सहितम, जो मैंने उसका साक्षात्कार किया है, जाना है, अनुभव किया है, ऐसे उस ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा ज्ञान, विज्ञान के सहित ज्ञान को कहूँगा। तो यज ज्ञानम, तो यज ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्त मोक्ष से अशुभात संसार बंधनात्, जिस ज्ञान को जान करके, प्राप्त होकर के, अशुभ मोक्ष से यानी अशुभ संसार जो बंधन का हेतु है, संसार ही बंधन का हेतु है, तो संसार रूप जो बंधन से मुक्त हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब ऐसा वर्णन कर दिया तुम्हारे लिए विज्ञान सहित तुम्हारे लिए मैं ज्ञान कहूँगा, उस ज्ञान को अनुभव से युक्त ज्ञान कहूँगा, उसको जान करके तुम मुक्त हो जाओगे। तो अब मुक्त हो जाओगे तो सुनाओ भाई उस ज्ञान को। जब ऐसा किसी व्यक्ति बोल ले कि सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे लिए उस ज्ञान को कहूँगा जिस ज्ञान को जान करके तुम मुक्त हो जाओगे संसार सागर से। तो व्यक्ति सावधान हो जाता है। तो आप सुनाइए, आप उसको, उस ज्ञान को जान करके मैं मुक्त हो जाऊँगा, ऐसे ज्ञान को मेरे लिए उपदेश करिए। तो ऐसे अभिमुख की सिद्धि के लिए उस ज्ञान की स्तुति करते हैं। अभिमुख करने के लिए, श्रोता को अभिमुख करने के लिए, सावधान होने के लिए उस ज्ञान की स्तुति करते हैं कि ये ज्ञान इतनी महिमा वाला है, इतनी महिमा वाला होने से इसको तुम्हारे लिए क्या श्रद्धा करना चाहिए, आदर करना चाहिए, इसको अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए, अनुभूति में उतार लेना चाहिए। इतनी महिमा से संपन्न है ज्ञान। तो इसके लिए यहाँ पर पाठ करते हैं पहले। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावागमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अब यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो ज्ञान है वो राज विद्या है। कौन सी है? विद्याओं की राजा है ये राज विद्या, ये विद्याओं की राजा है। ब्रह्म ज्ञान, जितने भी ज्ञान है उन ज्ञानों का वह राजा है ब्रह्म ज्ञान। विद्या है, जितनी विद्या दिख रही है, कोई सी भी किसी भी प्रकार की विद्या दिखती है, पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत तक जितनी भी विद्या दिख रही है उन विद्याओं की ये ब्रह्म ज्ञान कैसी राजा है, राज विद्या है, विद्याओं की राजा है। और कहते हैं राजगुह्यम, यानी ये एक ऐसी है, गुह्या नाम, गुह्यों का राजा है, गुह्या नाम राजा, तो राजगुह्य है, यानी गोपनीय, गोपनीय से गोपनीय है,
इसको हर कोई व्यक्ति नहीं जानता। ये राज विद्या को, ब्रह्म विद्या को, राजमार्ग को हर कोई नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर ब्रह्म ज्ञान को व्यक्ति हर कोई नहीं स्वीकार करता। अन्य जगत, अन्य विषय का ज्ञान तो हर कोई स्वीकार कर लेता है, किंतु आत्मज्ञान को स्वीकार हर लोग नहीं करते, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। आत्मज्ञान क्या है, व्यक्ति को जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या होता है, यद्यपि पैसा तो कुछ नहीं लगता, धन तो कुछ नहीं लगता, लेकिन इसमें चिंतन अकेले करना पड़ता है। वो चिंतन व्यक्ति को होता नहीं है, दूसरी प्रकार संस्कार होने के कारण। इसलिए राज वही है, गोपनीय से गोपनीय हैं, गोपनीयों में ये राजा है। और पवित्रम है, कहते राज विद्या कैसी है, ब्रह्म ज्ञान कैसा पवित्र है। सारे पावन करने वाले जितने भी साधन है उनमें से ये अत्यंत उत्कृष्ट है साधन, संसार को नष्ट करने वाली है। संसार को ये राज विद्या कैसी है, नष्ट करने वाली है, पवित्र है, एकदम उत्तम, सबसे उत्कृष्ट है। प्रत्यक्ष अवगम, प्रत्यक्ष समान है, इनसे सुख आदि है ना, ये प्रत्यक्ष गम है। उसी प्रकार जान अनुभूति, जैसे हम सुख आदि का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष अवगम है, परोक्ष रूप से नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार से ऐसी जो ज्ञान है, राज विद्या है। अब कहते हैं धर्मम, ये धारण करने के योग्य है ना, धर्म की विरोधी नहीं है बल्कि धर्म की सहयोगी है, अर्थात सात गुण सद्गुणों से युक्त है और धारण करने के योग्य, परमात्मा को बोध कराने वाली है, उस सुसुकम अच्छी प्रकार से संपादन करने योग्य है, अर्थात सरलतापूर्वक अनायासी ये प्राप्ति हो जाती है। किसके माध्यम से, आचार्य के माध्यम से। आचार्य के माध्यम से सुसुकम, सुख को देने वाली, और आचार्य के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। ऐसे कर्तुम अभ्यम, ऐसे करने के लिए अव्यय और अव्यय फल को देने वाली है। ऐसे नहीं कि ये विद्या व्यय फल को देने वाली हो, अव्यय फल को देने वाली है। जिसको ये विद्या प्राप्त हो गई उसको महान फल की प्राप्ति हो जाती है, यानी अव्यय फल की प्राप्ति हो जाती है, अतः इसके द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ऐसी जो विद्या है धर्म धारण करने योग्य है और सुसंपाद्य है, यानी जिसको अधिकारी है उसके लिए ये सुख को देने वाली, निर्विशेष सुख को देने वाली है। और इस आचार्य के माध्यम से, किसके माध्यम से, आचार्य के माध्यम से एक ऐसी है सुसुकम हो जाती है, यानी सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाती है, बिना यास के ही, है ना। और इसका जो फल है बड़ा उत्कृष्ट है। अन्य विद्याओं का जो फल होता है वो तो निकृष्ट होता है, नष्ट हो जाता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान का जो फल होता है महान होता है, मुक्षु फल होता है। इसका फल कभी व्यय नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान का जो फल है वो कभी व्यय होने वाला नहीं है। अन्य विद्याओं का फल तो व्यय हो जाता है, किंतु इस ब्रह्म ज्ञान का फल कभी भी व्यय नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब इसका व्याख्यान है, कल करते हैं।